तुमने अपने घर वालों की आंखें देखी है। हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद लेंगे। देखो, डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जाए। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों 1-1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास। दादाजी। आओ बेटी आओ। पैरी पहना। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। बिल्कुल रात जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। Thank you, my love. राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारी तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहो तो? दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज। मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो, everything is going to be perfectly okay. I love you. हाँ प्रिया। राज, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। क्यों, क्या बात है? मैं फोन पे नहीं बता सकती। एक काम करो, मैं इंडिया गेट पहुंचती, तुम भी वहां जाओ। ठीक है, मैं भी आया। क्या वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये न्यूज़ पढ़ो। सरोगेट मदर। राज, कितनी किस्मत वाली होगी ये लड़की जो मेरी तरह माँ नहीं बन सकती थी, मगर फिर भी उसे औलाद मिल गई। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कोक किसी और की थी। तुम्हारा मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं, हमारा परिवार इतना मशहूर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात छुप ही नहीं सकती। इसका मतलब तुम ये चाहती कि मैं? हाँ राज, अगर हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। देखो, अगर मुझे किसी और से बच्चा पैदा करना होता तो मैं शादी के लिए इनकार क्यों करता?
बच्चे अडॉप्ट करने की बात क्यों करता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। राज, दुख तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ? अगर मेरी किस्मत में माँ बनना है तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। हाय हैंडसम। तेरे एनआरआई दोस्त अजय शर्मा के साथ जो हमारे कंपनी का फॉरेन मार्केटिंग का डील हो रहा है, ये उसका फाइल। क्या ये मेरी मदद करेगी? तो तेरा मुंबई जाने का एयर टिकट। क्या हुआ? तो कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। कुछ नहीं मिस भरूचा, आप बैठिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बोल, मैं तेरी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। मिसेस भरूचा, ये प्रॉब्लम यूं सॉल्व नहीं होगी, इसमें कम से कम 9 महीने लगेंगे। क्या? जी, मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की चाहिए। अच्छा, तेरे जैसा हैंडसम है के? हाँ, हैंडसम है, रईस भी है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। लेकिन सिर्फ उसको एक बच्चा चाहिए। अरे तू शादी तो हो जाने दे, फिर देख मैं एक पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूंगी। प्रॉब्लम यह है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहता। क्या? बिना शादी के बच्चा? कोई प्रॉब्लम है उसमें? What nonsense! तूने मुझे गलत समझा है। मैं क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं मिस भरूचा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा था, बस। अरे भाड़ में जाए तेरा दोस्त और उसका प्रॉब्लम, और मेरा सब कुछ मैं अपने पति को ही दूंगी, समझा? हाँ? कैसा स्टूपिड इडियट दोस्त बनाता है जो ऐसा प्रपोजल देता है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। अब तक हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन आज से बिजनेस का भी हो गया है। थैंक यू मिसेस कपूर। Thank you, sir. First of all, let me congratulate Mr. Raj Malhotra and Mr. Ajay Sharma. ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर राज मल्होत्रा के कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की यूरोप में मार्केटिंग मिस्टर अजय शर्मा की कंपनी ही करेगी। और सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, इस विषय में मैं मिस्टर राज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्या ये मेरी मदद करेगी? मिस्टर राज, आपकी परेशानी के बारे में मुझे मालूम है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। इट्स माय ऑनर। प्रिया ये सुन के बहुत खुश होगी। राज, मिसेस कपूर अपने प्रोडक्ट के बारे में तुमसे अपनी राय पूछ रही हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया जाए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कहीं और था। नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लें। Sure, why not? The actual thing is that I'm missing my wife a bit too much today. Excuse me. Sorry. Bye. See you later, brother. हाँ हाँ। कहाँ जाना है आपको? सीधा। यहाँ से लेफ्ट ले लो, बस यही रोक दो। आपका घर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अरे घर का क्या करना है, गाड़ी की लाइट बंद कर दे और इधर ही शुरू हो जा। क्या? एसी गाड़ी है, बहुत रंग जमेगा। देख, एक रात के 1000 रुपए लेती हूँ मैं, लेकिन तू चाहे तो 100-200 कम दे देना। चल। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने आपको देख के आपको लिफ्ट दी है मैंने। मैं आपको घर छोड़ने वाला था। मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। 1 साल के लिए? साला, ऊपर से साधु अंदर से शैतान। ना, ये स्टोरी तेरे दोस्त का नहीं है ना, तेरा ही है ना? हाँ हाँ जी। देख सेठ, मेरे साथ तो 2-2 पेट लगे हुए हैं, उनका कोई बाप नहीं है देखभाल करने वाला, तो मैं तो नहीं आ सकती।
लेकिन एक लड़की है, दीपा बार में डांस करती है, तू उससे जाकर मिल। उसका नाम मधुबाला है। तेरा काम हो जाएगा, जा, मैं उसे फोन कर दूंगी। थैंक यू। एक सेकंड, ये आप रखिए। हाथ भी नहीं लगा और पैसे देता है। ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। मैं दुआ करूंगी कि तेरा जो भी काम हो वो पूरा हो जाए। थैंक यू। ए मधुबाला, ला सारा माल निकाल। तेरे पे तो बहुत माल उड़ा है। ए बाकी माल कहाँ है? कौन सा माल? सीधे से देती है, मैं निकालूं? छूने का नहीं। चल निकाल निकाल। ले, ये ले तेरी कमीशन। ए मीना, चल जाओ। जाती है, वैसे भी ये नल्ला है। चल पाउडर रानी। कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को वैजयंती का फोन आया था कि तू आने वाला है। बोल क्या काम है? उसने आपको बताया नहीं? ए मधुबाला, चलती है क्या? ए झिंगे, चल फुटना। बहुत भाव खा रही है आज। ए तू जाता क्या? चल। हाँ बोल सेठ। यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग बाहर जाके बात, कहीं और जाके बात करें। ठीक है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। हाँ? ठीक है। चल। चलो। अरे सेठ यहाँ क्यों लाया है? तू चांदी में चल ना, वहाँ ग्राहकों की चांदी चांदी है। अरे कमरे के साथ साथ साबुन, तौलिया, बियर वियर सब फ्री मिलता है। मेरा कमरा यहाँ पे। ओह, लगता है बहुत बड़ा पाना लगा है। तुम लिफ्ट के पास जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। गुड इवनिंग। अरे रे, ये सैंडल बार बार क्यों खुल जाती है? इसकी तो क्या रे कबूतर? दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? मोटू कहीं का। चलें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ए सेठ, इसको टिप मत देना। मेम साहब बड़ी दिलवाली हैं। अच्छा बहुत चालू चीज है सेठ, दे दे टिप। ये लो। थैंक यू सर। ए मोटू, आधा मेरा है। हाँ? आइए 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 आप आइए। अय्या, कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है। तेरा है सेठ? नहीं, होटल का है। आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना। अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ? जब मैं बाहर जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है। लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है। तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप 1 हफ्ते का कितना लेगी? 3000। 1 महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल 1 महीने का 15,000 रुपए दे देना। 1 साल का? 1 साल? अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। 30, 25, 35, 1 लाख हो जाएगा सेठ, 1 लाख। कितना है?
2 लाख। 2 लाख? सेठ, इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं। कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दिखता है। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा? क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? अरे नहीं रुक रही है। तो तू मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बोल कितना देगा? 5 लाख, 10 लाख। हेलो, क्या वो? तुम ठीक हो? 10 लाख, 10 लाख। क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे अभी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है तेरे पे। लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा, दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा, चोरी चोरी। मेरी मेहनत की कमाई। कमाल हो गया है सेठ। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेट ही मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, अपना भी लाइफ में एक ही उसूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुम्मा नहीं देती। ओके? ओके। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। हेलो। प्रिया। हाय, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। रियली? हाँ। शी मस्ट बी एन एंजल। वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। भली है, लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है, यही ना? प्रिया वो अच्छे कल्चर की हो, हमारे लिए तो यही बहुत है। हाय, मेरी मेहनत की कमाई। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। बाय। सुनो, कल जाके अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। ये लो 50,000। और ऐसे कपड़े लाना जिससे बदन ढके। क्यों? तेरे को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी बॉडी है, लेकिन जरा से ढक के रखो। ठीक है। और घर वालों से कह देना कि तुम 1 साल के लिए मेरे साथ हो। अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है तू ही चेहरे। अच्छा, तुम जाके सो जाओ। तो चलना, मैं कब की रेडी है। अरे नहीं, तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। क्या? तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं, मेरे 10 लाख मेरे। मिल जाएंगे, सो जाओ। पता नहीं मेरे 10 लाख कब मिलेंगे। अय्या, एक्सक्यूज मी, ये कितने का है रे? इट्स नॉट मेंट फॉर यू। हिंदी में बोलना। आपके मतलब की चीज नहीं है। काय को? कपड़ा खराब है या रंग कच्चा है? महंगा है, आप नहीं ले सकती। अरे क्या बात करती है तू? देखना, पैसा है मेरे पास। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर काय को जाने का? पैसा है ना मेरे पास, कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज, गेट आउट। अय्या, साला आग दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस्सी, फोकटिया समझ रखा है क्या मेरे को? अक्खी दुकान खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है ना ही सामान, यहाँ सिर्फ शरीफ लोग आते हैं, बाहर जाओ। साला बुड्ढी के बाल, शरीफों के पैसे में क्या गुड़ लगा रहता है क्या? वॉचमैन। जी साहब। ए, हाथ नहीं लगाने का मेरे को। रस्ते का माल सस्ते में समझा क्या? साला बुड्ढी के बाल, तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है और तमीज फेरी वाली की भी नहीं है। साला हलकट, हट रे। साला आग दिखाता है मेरे को, हट। छोड़ेगी नहीं मैं साले को।
मेरे को धक्का मार के दुकान से निकाला। इंसान नहीं पहचानता, ड्रेस पहचानता है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या है? कहाँ जा रही हैं आप? ऊपर। तू कौन होता है पूछने वाला? देखो मैडम, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, आपको किससे मिलना है? अरे मेरा सेठ है ना। कौन सेठ? अरे वो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला चिकना, कल रात ही को तो मेरे को लेके आया था। उसका रूम भी ऊपर है। रूम नंबर? अभी नंबर वंबर मेरे को मालूम नहीं। वो है ना वो कमरा ऊपर जहाँ से दरिया दिखता है रे। देखो मैडम, यहाँ बहुत से कमरे हैं जहाँ से दरिया दिखाई देता है। अरे तू चल ना मेरे साथ, में दिखाती तेरे को। मैडम, आप ऊपर नहीं जा सकती। ए टकले, अभी तू लफा करेला है? मेरे सेठ को पता चलेगा तो तेरी नौकरी खल्लास। मैडम, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ द होटल प्लीज। आप जैसी लेडीज हमारे होटल में नहीं आ सकती। गेट आउट। अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे रे, ए मोटू, इधर आ, इधर आ। अरे ये मेरे को जानता है। क्या बोलना है सफेद कलिंगड़ को कि तू मेरे को जानता है। तुम इसको जानता है? यस सर। अरे जाने का कैसे नहीं, ये तो मेरे को ऊपर लाया था। सर ये राज मल्होत्रा के साथ थी। राज मल्होत्रा? एक्सक्यूज मी मैडम, बात यह है कि कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इसलिए छोटी सी गलती हो गई। आई एम क्वाइट श्योर कि छोटी गलती को आप माफ करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप राज साहब को ये बात नहीं बताएगी। अरे कौन राज साहब? राज मल्होत्रा, जिसके साथ आप आई है। अय्या, अपने चिकने का नाम राज मल्होत्रा है। अभी तू भी आएगा क्या मेरे साथ? नहीं। चल ना, तू क्या देख रहा है? मेरा चिकना कहाँ है रे? इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो होगा फूड फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। हमारे दोस्त अजय शर्मा, हमारे बिजनेस पार्टनर, इस प्रोडक्ट को अपने अमेरिकन कंपनीज के थ्रू वहाँ पे प्रमोट करेंगे और इनको जो भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आके दे दूंगा। ठीक है? मिसेस सिन्हा। यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ए सेठ, सेठ इधर आना। Excuse me. ए सेठ, तूने जो मेरे को पैसा दिया था वो दुकानदार वाला बोला मेरे को कि मैं तेरे को उसने मेरे को बोला अब मैं तेरी जैसी लड़की को कपड़े नहीं देगा। तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी। तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो ना। साला तू लुकों के साथ खाना खा सकता है, मेरे को खाना नहीं खिला सकता। Who is she? I'm sorry, please forgive me. Sorry. It's okay. प्लीज सिन्हा साहब। यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप राज, बहुत अच्छे। कौन है ये? दोस्त है। दोस्त तो है, लेकिन टाइम पास है क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की तो है, लेकिन धंधे वाली है ना? कौन धंधे वाला नहीं है? तू भी धंधे वाला है, मैं भी धंधे वाला हूँ। Everybody. You are right. आपको वहाँ नीचे आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे आके मीटिंग में डिस्टर्ब किया? तेरे को मेरे पे शर्म आती है तो पहले काहे को नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को। वो दुकान वाला भी कचरा कर दिया मेरा। बोलते ऐसी वैसी लड़की को कपड़ा नहीं बेचेगा। ऐसा काहे को देख रहा है? मैं अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालती। चाहिए तो जाके लेना। नहीं चाहिए मुझे।